बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज की फार्माकोग्नोसी लेक्चर में आप लोगों को वेलकम है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर की कि प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ रहे थे, जिसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं और एलर्जी भी कहते हैं। इसका जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो एलर्जी है या इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। फ़ौरन जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसे एलर्जी कहते हैं। दे आर यूजली मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़ ऑफ IgE क्लास। ये क्यों मीडिएट करता है? IgE क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इसको मीडिएट करती हैं। और इसकी जो हमने एग्जांपल्स देखी थी वो था एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या है? रैपिड एंड सवेयर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी का रिएक्शन फौरी और बहुत शदीद होना, फौरी तौर पे होना, ये एनाफाइलेक्सिस कहलाता है। और इसकी हमने 2 एग्जांपल्स देखी थी। नंबर 1 थी लोकल एनाफाइलेक्सिस। लोकल एनाफाइलेक्सिस में क्या था कि जहाँ से एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर होता है वहीं उसी मखसूस जगह पे एलर्जी के असरात या साइन एंड सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि राइनाइटिस में हो गया, एस्थमा में हो गया और हाइव्स में हो गया। राइनाइटिस में नाक के अंदर नेज़ल कैविटी में जो है नेज़ल म्यूकोजा के अंदर एलर्जन गए थे और वहीं पे उस पर्टिकुलर एरिया में ही हमें साइन एंड सिम्टम्स नज़र आए थे। और हाइव्स में स्किन के ऊपर, पर्टिकुलरली स्किन के ऊपर हमें साइन एंड सिम्टम्स नज़र आए थे। और ब्रोंकियल एस्थमा में जो एलर्जन थे वो सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में पहुंच गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना असर दिखाया। तो लोकल एनाफाइलेक्सिस में किसी मखसूस जगह पे असर होता है, पूरी बॉडी में उसका असर नहीं देखने को मिलता। और जो इसकी दूसरी टाइप थी एनाफाइलेक्सिस की वो था सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस। सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस में क्या था कि जहाँ से एलर्जन बॉडी में एंटर होता है, दाखिल होता है, वहाँ से कहीं दूर जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल, स्नेक ने बाइट किया, उसका जो वेनम था वो, उसका जो जहर था वो खून के फ्लो के साथ, सर्कुलेशन के साथ जो है हार्ट तक पहुँचेगा और लंग्स तक पहुँचेगा और हार्ट को, सर्कुलेटरी सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासिर करेगा, उन्हें कोलैप्स करेगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा, उनके ख़त्म होने का या उनके नीचे होने का, उनके डाउन होने का जो है वो बाइस बनेगा। तो सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस में पूरा कोई सिस्टम डैमेज हो रहा था, पूरा कोई सिस्टम कोलैप्स कर रहा था। और लोकल एनाफाइलेक्सिस में क्या हो रहा था? कोई पर्टिकुलर मखसूस जगह पे एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे थे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पेज नंबर 49 पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलर्जी। एलर्जी होती कैसे है, काम कैसे होता है, कौन सी चीज़ कैसे आती है और करती है। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एलर्जी का, हमने ये पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो है कुछ टर्म्स हैं जो मैं रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ। ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, ये टर्म्स आपको अच्छी तरह याद होंगे, अच्छी तरह आती होंगी, लेकिन मैं फिर भी इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। सबसे पहले जो टर्म है वो है एलर्जन। एलर्जन क्या है? एलर्जन इज़ द फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन कॉज एलर्जी। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में बाहर से आए, फॉरेनर हो, बाहर से आएगा और वो एलर्जी कॉज करवाए, वो एलर्जन कहलाता है। एलर्जन इज़ नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, पॉलन एंड डस्ट। बेज़रर माहौलियाती ज़र्रा होगा। हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, बेज़रर माहौलियाती ज़र्रा होगा, जैसे कि प्रोटीन हो गई, पॉलन हो गया, डस्ट हो गई। ये कोई पैथोजन नहीं है, ये कोई बीमारी पैदा करने वाले कोई दुश्मन अनासिर नहीं है, कोई दुश्मन चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं तो कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है जो इनको एज अ पैथोजन लेती है, उनको एज अ डैमेज कॉजिंग एजेंट लेती है, एज अ एनिमी लेती है, डेंजर के तौर पे लेती है। और उसके अगेंस्ट जो है फिर इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन, सोजिश होना, वो एलर्जी की ही जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो इन्फ्लेमेशन होते हैं। एलर्जन इज़ नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलन हो गया, डस्ट हो गया। और ये जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। तो ये जो है ये एलर्जन की डेफिनेशन है। फॉरेन सब्सटेंस, यानी फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन कॉज एलर्जी। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करने का, एलर्जी की वजह बनने का बायस बने, वो एलर्जन कहलाता है।
सेकंड डेफिनेशन है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, वाई शेप प्रोटीन होती हैं, नेचर जो है इनकी प्रोटीन इन नेचर है। द बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एंटीजन। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इम्यून सिस्टम में भी जो बीटा लिम्फोसाइट सेल हैं, स्पेसिफिकली बी सेल्स जिन्हें कहते हैं, बीटा सेल्स कहते हैं, बी लिम्फोसाइट, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। कब करते हैं? व्हेन इट डिटेक्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एंटीजन। जब वो बॉडी के अंदर कोई नुकसान पहुंचाने वाला सब्सटेंस जैसे कि एंटीजन जो है देखते हैं, तो उसके अगेंस्ट बॉडी के प्लाज्मा सेल जिन्हें हम बीटा सेल्स भी कहते हैं, वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, IG। हम एंटीबॉडी को कैसे शो करते हैं? लिखा हुआ कैसे शो करते हैं? IG से शो करते हैं। एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहलाती है, वाई शेप प्रोटीन भी कहलाती है, और एंटीबॉडी भी कहलाती है। इसके बाद है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। वो केमिकल्स, वो चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन कॉज करवाती हैं। इन्फ्लेमेशन या सोजिश क्या है? जब हम एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे थे पेज नंबर 34 पे, कि एलर्जी के जो डिफरेंट ऑर्गन पे साइन एंड सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं, तो हर ऑर्गन पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी। नोज़ की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, साइनस की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, कंजंक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी, और हर जगह पे जो है वो बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी, सोजिश हो रही थी। सोजिश क्या है? सोजिश ये बता रही है, सोजिश ये होती है कि एलर्जी जो है यहाँ पे हुई है, एलर्जी की वजह बनी है। तो एलर्जी का जो साइन एंड सिम्टम्स है, वो मेन साइन एंड सिम्टम जो है वो इन्फ्लेमेशन है। तो वो चीज़ें, वो केमिकल्स जो सेल्स को इन्फ्लेमेट कर देते हैं, जो सेल्स को इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, ऑर्गन्स पे सेल्स को जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, वो जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उन्हें हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहते हैं, जैसे कि हिस्टामिन। एन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इज अ मैसेंजर दैट एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स और सेल्स टू कॉज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या है? मैसेंजर होते हैं जो एक्ट करेंगे, जो काम करेंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर और सेल्स के ऊपर, ताकि वो इन्फ्लेमेट कर जाए, वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए। इन्फ्लेमेशन क्या है? सोजिश क्या है? सोजिश एलर्जी का साइन एंड सिम्टम है। जिस बॉडी के ऑर्गन पे इन्फ्लेमेशन हुई हो, सोजिश हुई हो, मतलब वहाँ पे जो है वो एलर्जी हुई है। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मैसेंजर हैं जो एक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स पे और सेल्स के ऊपर, ताकि वो जो है इन्फ्लेमेशन कॉज हो, और बॉडी को ये पता चले, हमें ये पता चले कि यहाँ पे कोई बाहर से पैथोजन वगैरह आया है, बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस आया है, तो ये चीज़ होती है। सबसे मेन जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है वो है हिस्टामिन। उसके बाद है ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स। ये सारे जो हैं ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। सबसे मेन जो है वो हिस्टामिन है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? सोजिश क्या है? इन्फ्लेमेशन इज़ द बॉडीज़ नेचुरल रिएक्शन अगेंस्ट इंजरी एंड इन्फेक्शन। बॉडी का कुदरती रिएक्शन है जो वो किसी इंजरी, ज़ख़म या इन्फेक्शन की सूरत में शो करती है। अ लोकलाइज्ड फिजिकल कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स रेडेंड, स्वेलन, हॉट एंड ऑफन पेनफुल। लोकलाइज फिजिकल कंडीशन है, किसी मखसूस जगह पे बॉडी के यह होती है, जैसे कि रेड हो जाना बॉडी का, स्वेल कर जाना, सूज जाना, फीवर हो जाना, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना, एंड ऑफन पेनफुल, और अक्सर जो है वो दर्द भी होती है। चोट लग जाए कहीं पे, घुटने पे लग गई, घुटना छिल गया, तो वहाँ पे क्या होगी? जगह लाल हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेल कर जाएगी, सूज जाएगी, फीवर फील होगा, टेम्परेचर इंक्रीज फील होगा, और पेनफुल भी होगा। तो 5 मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन सोजिश के 5 मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं: रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, फीवर होना, पेन होना और लॉस ऑफ फंक्शन।
लॉस ऑफ फंक्शन इतना कॉमन नहीं है, कुछ केसेस में होता है जहाँ पे बहुत सवेयर किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाए। अदरवाइज जो ये चार हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर और पेन, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है, सोजिश क्या है, सोजिश जहाँ पे कहीं पे एलर्जी हुई होती है तो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन आपको नज़र आएगी, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मेन साइन एंड सिम्टम है एलर्जी का।